हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे मिडिल ऑफ अ लिंक लिस्ट। बहुत सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको एक लिंक लिस्ट दिया जाएगा, यानी एक लिंक लिस्ट का हेड दिया जाएगा और आपने बताना है कि उस लिंक लिस्ट के मिडिल में कौन है, उसकी सिंपली हमें वैल्यू रिटर्न करनी है। यू आर गिवन अ हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, यू हैव टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ अ मिडिल नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो टेस्ट केसेस दे के रखे हुए हैं कि ये आपको लिंक लिस्ट दे के रखा हुआ है और इसमें सबसे मिड में क्या है, 3, तो बेसिकली अपने 3 रिटर्न करना है। ओके, सिमिलरली एज यू कैन सी हियर एज वेल, यहाँ पे सबसे मिड एलिमेंट कौन सी है, 7, तो आपने सिंपली 7 रिटर्न करना है। एंड लेट्स डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स ऑन दिस, क्योंकि यहाँ पे ऑड है, इवन है। एज यू कैन सी हमने यहाँ पे एक ऑड लेंथ की लिंक लिस्ट ले रखी है, यहाँ पे इवन, राइट। तो हम करेंगे क्या कि ऑड को आप, ऑड यहाँ पे कितनी लेंथ है, 5, राइट। तो 5 का हाफ कितना होता है, 2.5, बट वी विल कंसिडर इट्स फ्लोर वैल्यू, राइट। तो इट विल बी 2। तो आप एक काम करो, यहाँ पे ना इसको इंडेक्सिंग दे दो, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो दिस विल बी योर मिड, राइट, फॉर ऑड लेंथ। और और अगर इवन है तो उस केस के लिए भी सेम करेंगे, 6/2। एज यू कैन सी यहाँ पे 6 लेंथ की लिंक लिस्ट है, तो इस विल बी 3। सो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से 3, 4 एंड 5, तो दिस विल बी योर मिड। एज यू कैन सी वहाँ भी यही ऐसा ही कुछ था, राइट। तो भी 6 लेंथ की है एक लिंक लिस्ट, और यहाँ पे इसको हाफ करोगे तो 3, 0, 1, 2 एंड 3, तो 7 विल योर मिड, 7 विल बी योर मिड। सो 7 यहाँ पे रिटर्न किया, राइट। सो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो गया होगा कि बहुत सिंपल सवाल है, हम लोग बहुत इसको इजीली सॉल्व करेंगे। सो बिफोर वी मूव टू द इम्प्लीमेंटेशन, लेट्स डिस्कस फ्यू थिंग। देन आपके पास एक स्ट्रेट ट्रैक है, राइट। यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है आपका एंड पॉइंट, ये है एंड पॉइंट और ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। नाउ, और आप मान के चलो आपके पास दो एथलीट्स है, एथलीट ए एंड बी। जो ए की रफ्तार है, राइट, जो जो ए जिस रफ्तार से चल सकता है एट कांस्टेंट स्पीड, वो मान लीजिए वी है। और बी जिस रफ्तार से चल सकता है वो लेट्स से वो 2v मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2v मीटर पर सेकंड। जितनी देर में बी एंड तक पहुंचेगा उतनी ही देर में ए उसका हाफ चल पाएगा, राइट। लेट्स से अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर एल है, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, स्टार्ट और एंड के बीच की डिस्टेंस अगर एल है, तो जितना बी को पूरा एल ट्रैवल करने में लगेगा उसका आधा ही चल पाएगा वी, राइट। लेट्स कैलकुलेट दिस, इट्स नॉट अ बिग इशू, राइट। बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर अगर एक टी टाइम के बाद टी क्या होगा, टाइम ट्रेवल बाई बी टू रीच एंड, राइट। तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस इज एल एंड स्पीड इज 2v। ना इतने ही टाइम फ्रेम में लेट सी बी कितना चल पाएगा, आई मीन ए कितना चल पाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए नाउ, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। सो स्पीड कितनी है वी, ए की वी, और टाइम कितना लेना है, इतने टाइम में वो कितना चल पाएगा। तो एज यू कैन सी वी एंड वी कैंसिल आउट ईच अदर एंड एल अपॉन 2, दैट इज जितनी देर में ए एंड आई मीन बी एंड तक पहुंचेगा, ए उसका हाफ ही ट्रेवल कर पाएगा, राइट। एज यू कैन सी हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। यही सेम लॉजिक हम अपना मिडिल फाइंड करने के लिए भी करेंगे। एज यू कैन सी हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट है, राइट। अब जैसे कि हमने पिछले वाले यहाँ पे एग्जांपल में देखा था, यहाँ पे हम एक की रफ्तार v थी और दूसरे की 2v, यानी एक की जितनी भी स्पीड हो उससे वो दुगनी स्पीड से दूसरा चल रहा है। हम यहाँ भी वही करेंगे, हम यहाँ पे दो पॉइंटर्स बनाएंगे, एक बनाएंगे स्लो जो धीमे चलेगा और एक बनाएंगे फास्ट जो तेज चलेगा। हर बार हम स्लो को एक आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो स्लो में हम असाइन करेंगे स्लो डॉट नेक्स्ट, और फास्ट में हम दो आगे बढ़ाएंगे, दैट इज फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, राइट। ऐसा करने से स्लो है एक एक आगे बढ़ेगा और फास्ट दो दो आगे बढ़ेगा, जस्ट लाइक जैसे हमने यहाँ पे किया था, राइट। एक को हमने वी पे रखा था और एक को टू वी करा था, और तो जैसे ही बी एंड तक पहुंचेगा ए उसका हाफ तक पहुंचेगा, और हमें वही चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि स्लो दोनों को इनिशियली हेड पे रखेंगे, यहाँ स्लो रहेगा और यहाँ फास्ट रहेगा। स्लो जैसे ही एक आगे बढ़ेगा वो यहाँ से हट जाएगा, स्लो यहाँ पे आ गया, तो फास्ट दो आगे बढ़ेगा तो फास्ट आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अब पहली बार मूवमेंट पे ये लोग यहाँ ये कन्फिग्रेशन है। जैसे ही फिर स्लो एक आगे जाएगा, स्लो यहाँ पे आया तो फास्ट आ जाएगा यहाँ पे फास्ट आ जाएगा, यहाँ पे स्लो आ जाएगा रहेगा, ठीक।
अब जैसे ही स्लो एक आगे जाएगा, फास्ट पहुंच जाएगा एंड में, राइट। फास्ट यहाँ से हट जाएगा, अंत में चल जाएगा। और एज यू कैन सी, जैसे ही फास्ट लास्ट तक पहुंचा, स्लो मिड तक रह गया, तो सिंपली मैं इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा। अच्छा, ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये ऑड लेंथ थी। एज यू कैन सी यहाँ पे ऑड लेंथ है। इवन होगा तो थोड़ा सा अलग होगा, बट सेम चीज यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, राइट। लेट्स डू फॉर द इवन वन। एज यू कैन सी, अब हमारे पास एक इवन इवन नंबर ऑफ नोड्स है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब हम करेंगे कि सेम इसमें भी वही करेंगे। स्लो यहाँ पे रहेगा, फास्ट यहाँ पे रहेगा, दोनों इनिशियली हेड को ही पॉइंट कर रहे होंगे। स्लो को मैं एक आगे बढ़ाऊंगा, स्लो आ जाएगा यहाँ। और फास्ट को मैं 2 आगे बढ़ाऊंगा तो फास्ट आ जाएगा यहाँ, आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन। उसके बाद मैं फिर से स्लो को एक आगे बढ़ाऊंगा, स्लो आ जाएगा यहाँ, और फास्ट आ जाएगा 2 आगे, यानी यहाँ, राइट। फिर से स्लो को मैं एक आगे बढ़ाऊंगा, स्लो आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। और फास्ट 2 आगे जाएगा, यानी यहाँ नहीं, यहाँ पे, राइट। अब फास्ट को आगे मूव करने की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका नेक्स्ट में नल है, तो मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। और जो भी स्लो है, राइट, स्लो करंटली किसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको, यानी 0 1 2 3, राइट। बट हमें इसके आगे वाले को, आगे वाले नोड पे जाना है, तो हमें नोड पे जाना नहीं, उसकी बेसिकली वैल्यू रिटर्न करनी है ना, मिड की, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्लो डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा रिटर्न कर देंगे। दैट इज, अभी तो ये करंटली उसके ठीक पीछे वाले जो मिड, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी, राइट। तो हमें उसको करना क्या है, उसके नेक्स्ट के डेटा को रिटर्न कर देना है। अभी जैसे 8 का आधा क्या होता है, 4, राइट। और इंडेक्सिंग के बेसिस पे देखोगे तो 3 एंड 4 हमें इसका डेटा चाहिए। बट हमें करंटली अभी इसके पीछे वाले को पॉइंट कर रहे हैं, तो नो इशू, पीछे वाले का नेक्स्ट में डेटा डाल देंगे। यानी इस केस में स्लो स्लो डॉट नेक्स्ट, इतना लिखने से आप यहाँ तक आ गए, राइट। आप यहाँ पे आ गए, डॉट डेटा, डॉट डेटा, यानी इसका डेटा रिटर्न कर दो। दैट्स इट। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। नाउ लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। कोड इज वेरी सिंपल, कोड बहुत सिंपल है। नाउ एज यू कैन सी, दिस इज द कोड ऑफ मिड ऑफ अ लिंक लिस्ट। इट इज, हमें मिडिल एलिमेंट की मिडिल वैल्यू निकालनी है लिंक लिस्ट की, राइट। तो ये यहाँ से आ जाएगी। सबसे पहले मैंने किया क्या है, दो पॉइंटर्स बनाए, स्लो एंड फास्ट, और उन दोनों में ही हेड को मैंने असाइन कर दिया, राइट। फिर मैं करता क्या हूँ कि हम हमारे यहाँ पे मेन लॉजिक चलता है, मतलब वही मूवमेंट वाला पार्ट। स्लो को मैं एक एक करके आगे बढ़ाता हूँ, और फास्ट को मैं दो दो पॉइंट करके आगे बढ़ाता हूँ। मैं तब तक बढ़ाता रहता हूँ, बढ़ाते रहता हूँ, जब तक फास्ट के नेक्स्ट में नल ना आ जाए, या फिर फास्ट के नेक्स्ट में नल ना आ जाए। अच्छा, आप बताओ, फास्ट के नेक्स्ट में नल कब आएगा? फास्ट के नेक्स्ट में नल तब आएगा जब हमारा ऑड नंबर ऑफ लेंथ हो, राइट। जैसे हमने ये तो खैर अभी इवन है, पर ऑड जब था, ऑड जब हमने लिखा था, तो उसमें यहाँ पे ही पॉइंटर, आई मीन वो हो गया था, खत्म हो गया था, इसके बाद ही नल था, राइट। एज यू कैन सी, जब ऑड होगा, आई मीन ऑड होगा, राइट। अगर ऑड होगा तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा नोड नहीं रहेगा, तो उस केस में फास्ट के नेक्स्ट में नल हो जाएगा, राइट। और जब इवन होगा तो नेक्स्ट के फास्ट के नेक्स्ट में नल होगा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अगर फास्ट के नेक्स्ट में नल है तो यानी वो ऑड है, और अगर फास्ट के नेक्स्ट है तो यानी इवन है। जैसे कि अभी इस केस में हो रखा है, फास्ट के नेक्स्ट में नल है, फास्ट के नेक्स्ट, यानी फास्ट का नेक्स्ट तो ये है, और नेक्स्ट में नल है, तो ये इवन है, राइट। इवन के केस में ये चलेगा, आई मीन शो यू, लेट मी शो यू। जब इवन होगा तो ये चलेगा, ऑड होगा तो ये चलेगा, राइट। तो अब हम बाहर आ जाएंगे। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि आप किसकी वजह से बाहर आए हो, इवन लेंथ था या ऑड लेंथ था। अगर आप इसकी वजह से बाहर आए हो, यानी फास्ट डॉट नेक्स्ट इन नॉट इक्वल्स टू नल है, अगर ये ट्रू हो गया है, यानी उस केस में इवन, आई मीन ऑड नंबर ऑफ लेंथ है, ये चलेगा जब ऑड होगा, राइट। और ये तब चलेगा जब इवन होगा, राइट। तो अगर आप इवन था, आई मीन ऑड था, इस वजह से आप बाहर आए थे, तो उस केस में डायरेक्टली स्लो के डेटा को रिटर्न कर दो, राइट। लेकिन अगर आप इवन के लिए, इवन की वजह से आए हो, इवन था नंबर ऑफ नोड्स इसलिए आप बाहर आए हो, तो स्लो के नेक्स्ट के डेटा को रिटर्न कर दो, जैसा हमने यहाँ पे भी देखा था। हमारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इवन नंबर ऑफ नोड्स है, राइट। तो आप एक पीछे वाले को पॉइंट कर रहे होंगे, तो उस केस में स्लो के नेक्स्ट को डेटा वाले को रिटर्न कर दो। लेकिन अगर वही ऑड होता, अगर ये मान के चलो ऑड होता, हमने एक मिटा दिया, राइट, तो ऑड था तो यहाँ पे ये सही जगह पे पिन कर रहा है,
राइट। 0 1 2 3 6, इसकी लेंथ हो गई 7, 7 का आधा कितना 3.5, इसका हमें फ्लोर वैल्यू चाहिए तो 3, और 3 ही पे हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो आप सिंपली इसे रिटर्न कर दो, यानी स्लो डॉट डेटा। जब ऑड होगा तो स्लो डॉट डेटा, लेकिन अगर इवन होगा तो स्लो डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा। दैट्स इट। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ये कोड समझ में आया होगा, और लेट्स सबमिट दिस कोड, इट विल वर्क। सो नाउ एज यू कैन सी इट्स सबमिटेड सक्सेसफुली। और इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।